हाय, आई एम डॉक्टर निशांत फ्रॉम उजाला सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल। आज 21 जून है। 21 जून को हम वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं। सिंस 2015 योगा योगा का जो योगा वर्ड जो है वो युज वर्ड, संस्कृत के युज वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है यूनियन और टू जॉइन, यूनियन ऑफ सोल विद गॉड। वर्ल्ड वाइड लोग जो हैं योगा का प्रैक्टिस करते हैं अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हैप्पी लाइफस्टाइल के लिए। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल, सीक्वेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ योगा। आइए शुरू करते हैं नियम से। योगा करने के कुछ नियम होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है कि योगा करने का समय क्या है। हम योगा 2 टाइम कर सकते हैं, एक सुबह में, एक शाम में। योगा करने का अगर हम एंशिएंट बुक के हिसाब से चलें तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे का टाइम हमें उसके लिए बेनिफिशियल बताया गया है कि हमें उस समय में योगा करना चाहिए। आज की लाइफस्टाइल को देखें तो यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। 90% लोग जो हैं वो लेट उठते हैं। उनका जो है लेट सोने की वजह से उनका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा लेट चलता है। तो जिस समय आप उठते हैं उस समय आप योगा शुरू कर सकते हैं। योगा करने के लिए हमें खाली पेट जो है रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद योगा करेंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बॉडी का चलता रहेगा और उसमें आपको इंजरी के चांसेस रहते हैं। कोशिश करेंगे योगा करते समय आप ओपन गार्डन या ओपन जगह का यूज़ करें, फैन को अवॉइड करें, जो दरी या मैट का यूज़ जरूर करें। योगा करते समय आपको बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए या शव आसन का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी जो है वो सेव रहे और आसन को आप अच्छे से कर सकें। आइए अब हम योगा के सीक्वेंस को समझते हैं। योगा के सीक्वेंस में हमारे पास 3 चीज़ें रहती हैं मेनली। सबसे पहला होता है योगासन, उसके बाद होता है प्राणायाम तथा उसके बाद होता है ध्यान। योग आसन में हम देखें जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा रहता है। योग आसन जो है आपको शारीरिक व मानसिक जो है आपको बेनिफिट्स देता है। इसमें सबसे पहले आपको सूक्ष्म योग आसन करने हैं। सूक्ष्म योग आसन मतलब वार्म अप आपको बॉडी का करना है। वार्म अप से हमें क्या फायदा रहता है? एक तो हमारी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, दूसरा हमें जो आसन से बेनिफिट्स मिलते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास आसन। आसन में हमें कोशिश करनी है कि हमें जो खड़े होकर आसन करने हैं वो 2 रहें और बैठ के जो आसन करने हैं वो 2 से 3 आसन रहें, जिससे हमें बेनिफिट जो फिजिकल हमारा बेनिफिट है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम जुड़ा रहता है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी हमारी सांस की जो गति रहती है उससे जुड़ा रहता है प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर हमें कोशिश करनी है जो हमारे फास्ट प्राणायाम है उन्हें हम पहले करें, जिसमें आता हमारे पास कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया। इसके बाद हमें थोड़ा स्लो डाउन करना है और दूसरे प्राणायाम को यूज करना है, जिसमें हमारे पास रहता है सूर्य भेदन हो गया, चंद्र भेदन हो गया, कपालभाति हो गया। इन जैसे आसन का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रहता है ध्यान करने वाले आसन। ध्यान करने वाले आसन में हमारे पास सबसे पहले है शव आसन हो गया। आप इसमें ओम का जाप कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास मेडिटेशन रहता है और आप कुंभक लगा सकते हैं। इस सीक्वेंस में आप चलेंगे तो आपको सबसे बेनिफिट क्या रहेगा? आप सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी को कूल डाउन कर रहे हैं, जिससे आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा।